Lights went down when you feel मित्र माइलेज टेस्ट मतलब एवरेज टेस्ट। एवरेज टेस्ट करने वाले हैं इसका कि ये एवरेज कितना देती है, और आज हम लगाने वाले हैं इसे 0 से। और इसमें पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म है, 500 का पेट्रोल डलवाएंगे और सीएनजी तब तक यूज़ करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती है ना। तो समझ लो कि एंड तक बिल्कुल देखते हैं कि सीएनजी का माइलेज कितना देता है। मेरा मानना है कि ये ग्रैंड आई-10 22 की एवरेज देती है, 22-25 किलोमीटर। आपको कैसे पता? मेरा आइडिया है, मतलब कुछ देखा होगा या कभी आप? यही तो मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ियों का। अब आज चेक करते। ओके चलो, इन्होंने 22 कहा। 20 मिनिमम 22, मैक्सिमम 25। मिनिमम 22 और मैक्स कितना? मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 25। मैक्स 25 है ना। तो आज हम कोशिश करते हैं इनकी बात को ना रखने का, मतलब 25 से ऊपर का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं एमआईडी पर। एमआईडी पर अगर 30 का दिखाएगा तो इसका मतलब है 25 प्लस दे रहा होगा, है ना। तो आज चलो देखते हैं, अभी भरवाते हैं सीएनजी और इसको करते हैं हम 0। अभी हमने ये 0 कर दिया है ट्रिप ए, और यहाँ से अब हम देखेंगे कि गाड़ी कितना चलती है। और अभी देखिए हम सीएनजी पंप पर ही है, और यहाँ से अभी टाइम देख लीजिए, संडे है 26 तारीख, 8:20 और हैं। अब प्रॉपर आज आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये माइलेज देती है। मैं पहले वीडियो मैंने कई बार बनाया, अकेले होने की वजह से ना वीडियो सही से बन नहीं पाता। इस बार मेरा दोस्त मेरे साथ है तो थोड़ा हेल्प करेगा, कैमरा पकड़ लेगा। ड्राइव करते हुए कैमरा लगातार यूज़ करना ना बड़ा रिस्की रहता है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो अभी मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में सीएनजी डलवाने के बाद। ऑलमोस्ट सीएनजी हम डलवा रहे हैं, और ये रहा हमारा दोस्त। और कितने तक की सीएनजी आएगी इसके अंदर बता? 756। 756 अगर हम फुल करवाते हैं तो। अच्छा, और कितना किलो आएगी? 7 के 7.5 किलो। अच्छा, आप देखते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है पर आइडिया बहुत है। के पास आइडिया ही बहुत होते हैं। आप देखते हैं मेरे हमारी सीएनजी आ गई है 539.40 पैसे की। एमआईडी को 0 पे किया हुआ है। अब हमें देखना है कि हमारी रनिंग स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आएगी, क्या माइलेज देती है गाड़ी, कितना चलती है। अप डाउन का हम एवरेज यहीं से लगा सकते हैं। अभी गाड़ी हमारी ये 200 मीटर चल चुकी है जब से हमने सीएनजी डलवाई है ना। सीएनजी पेट्रोल हमने 500-600 को डलवा लिया है। उनके लिए तो चलो ठीक है कि वो तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट सीएनजी ओनर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो पेट्रोल डलवाते हैं खाली इसलिए कि गाड़ी को स्टार्ट करना है, और गाड़ी का इनिशियल जो पिकअप मिलता है वो पेट्रोल से मिलता है ना। तो इसके अलावा सीएनजी ही यूज़ होती है, और बहुत कम लोग होंगे गाड़ी को ले जा सकें और सस्ता पड़े हमें, बस ये होता है ना। आगे देखो बलेनो जा रही है जो कि एकदम बकवास। ये देखिए हमारे सामने एक गाड़ी पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जो एक तरह से भीख मांग रहा है, पर इसे भीख ना देके मैं ये जरूर समझाएंगे हम कि भीख हमसे नहीं अल्लाह से मांगो, वो सबको देने वाला है, वो सबकी रजा पूरी करता है। अब नीचे बेटा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमसे नहीं अल्लाह से मांगो, वो सब कुछ देगा। अब आप जाओ, नहीं वो अल्लाह से मांगो आप। तो भाई अभी हम दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लाल किला की तरफ। गाड़ी हमारी चल चुकी है 19 किलोमीटर, है ना। और 19 किलोमीटर पर ये मुझे नहीं पता ये क्या दे रही है, एवरेज कुछ नहीं दे रही है, क्योंकि अभी हम इसको बाद में ही दिखाएंगे। और इसका बस ऑलमोस्ट 1 पॉइंट ही गायब हुआ है अभी। इसका मतलब है कि इसने 19 का एवरेज तो आराम से दिया है, क्योंकि अभी दिल्ली से हम, पता ही आपको दिल्ली का हालत, चलते चलते जाम ये सब होता है। अभी वजह क्रॉस कर चुके हैं और हम आ चुके हैं जीटी करनाल रोड पर, है ना। तो ये जीटी रोड जितना है अब यहाँ पे गाड़ी चलेगी 80 से 100 के बीच में। जो एक्चुअल एवरेज जो पता चलेगा अब यहाँ से पता चलेगा। तो अभी गाड़ी चलने वाली है ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर तक सेम स्पीड पर 80 से 100 के बीच में। तो जब भी आपको एवरेज निकालना हो अच्छा, और जब भी आपको एवरेज चेक करना हो कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, तो गाड़ी की स्पीड 80 से 100 के बीच में रखो। 100 से ऊपर लेके मत जाओ। 100 से ऊपर जैसे ही लेके जाओगे तो माइलेज ड्रॉप होना चालू हो जाता है। 80-90 80-90 80-90 80-90 ऐसे चलाते रहो गाड़ी, देखो आपको एक्चुअल माइलेज पता चलेगा। आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं।
अब मीटर पे दिखाओ गाड़ी कितनी चल रखी है। 30 किलोमीटर चल रखी है, ठीक है, जो हमने ट्रिप लगाया था। तो इसमें मैं आपको अब मिलते हैं, इसके बाद हम आपसे कम से कम 30 किलोमीटर और चलाता हूँ सेम स्पीड पर, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये कितना एवरेज दे रही है, MID पे दिखाता हूँ। और अंकुर और बताओ कैसा फील आ रहा है तुम्हें? कितने दिन बाद निकला घर से? काफ़ी टाइम बाद मैं अपने घर से निकला हूँ। लास्ट टाइम शायद मैं राजस्थान ट्रिप पर ही आया था, उसके बाद हाँ खाटू श्याम वाली ट्रिप पर, उसके बाद मेरी फर्स्ट ट्रिप है। वो उसमें तो वाला से याद है जब नंबर प्लेट निकल गई थी? हाँ, और मैंने आप लोगों की बहुत हेल्प की थी। कैसे हेल्प की थी बताओ? कार ढूंढने में, बारिश में बदवाने में। भाई ऐसा बंदा है कि रात को बारिश इतनी तेज हो रही थी और नेविगेशन ने क्या करा, हमें एक्सप्रेस वे हटाकर हमें जंगल में घुसा दिया, ठीक है। और एक इंसान नहीं दिख रहा था हमको, और पानी इतना भरा हुआ था, बिजली की रोशनी, लाइट भी काम नहीं कर रही थी सही से, रोशनी लग रहा था रोशनी है ही नहीं, बिजली कड़क रही थी। बिजली कड़कने की रोशनी के हिसाब से देख देख के हम गाड़ी चला रहे थे, ऐसे चल रहे थे ना हम। और उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी से ना कर आवाज आने लग गई, तो मुझे लगता है कि हो गया गाड़ी में कुछ। तो थोड़ा सा बाहर आए, आगे आए, खुले में आए, काला अंधेरा हो रखा था। तो उसके बाद मैं, मेरा दोस्त और ये, हम 3 लोग थे। तो वो और मैं तो गाड़ी से निकल गए देखने के लिए क्या आवाज़ आ रही है। भाई ये नहीं निकला गाड़ी से बिल्कुल भी। और उसके बाद जब हम कह भी रहे ना कि देखिए इसलिए बाहर नहीं आया, कोई इसे मार ना दे। और उसके बाद जब 2-3 से गालियाँ दी तब ये बाहर आया, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे थे नंबर प्लेट गिर गई है, तो उस नंबर प्लेट को पत्तियों से लगाते हैं, क्योंकि एक तरफ से उसकी नॉब निकल गई थी और एक कील और निकल जाती तो नंबर प्लेट रास्ते में गिर जाती। और हाईटेक नंबर प्लेट है ये, तो इसको बनवाने के लिए फिर RTO में अप्लाई करो, वो पता नहीं कब बंद कराएगी, ठीक है। और उसके बाद इससे मैंने कहा ऐसा कर तो तार ढूंढ। बंदा तार मतलब ढूंढे बिना देखे बिना कहता कि तार नहीं है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? कोई चीज सर्च करे बिना, उस चीज को तलाश करे बिना पहले ही जवाब दे दे कि नहीं है, नहीं है। आप लोगों ने एक 6th सेंस वर्ड नाम सुना होगा। मेरा वो IQ लेवल और एक्सपीरियंस बहुत वर्क करता है, मेरी हेल्प करता है इस तरह के डिसीजन लेने में। तो आप लोग हंसना मत। 30 किलोमीटर जब से हमने CNG लगवाई है, ठीक है, और उसके बाद से 2 पॉइंट जा चुके हैं और अब आने वाला है टोल। तो आपको दिखाते हैं कि CNG प्लस टोल आने जाने का खर्चा कितना बैठता है। कभी भी आप बाहर निकलोगे तो आप CNG में तो पैसा बचा लोगे, लेकिन टोल आपका बराबर कर देता है। हमको अगर यहाँ से हमें राजस्थान जाना हो खाटू श्याम, तो टोल कितना लग जाता होगा? अगर खाटू श्याम जाना है तो टोल हमारा लगेगा 240, 480, 560। आप ये समझ लो कि कम से कम 560 रुपये हमारा तक का तो टोल ही टोल लग जाना है, ठीक है। और इतनी एक तरफ से CNG, तो ये समझ नहीं आता कि हम टोल पैसे बचा कहाँ रहे हैं। अब जैसे ट्रक जा रहे हैं दोनों, ठीक है, अब इसको ओवरटेक कैसे किया जाए? हमें साइड भी देखनी है और हमें आगे भी निकालना है। अभी हम आपको बीच में से गाड़ी निकाल के दिखाएंगे। अरे तो मजाक कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ट्रक चला रहे हैं वो कितना नॉनसेंस तरीका है, ठीक है। अब ओवरटेक करने वाला देखो उस लाइन से ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक लाइन नहीं, ओवरटेक लाइन है राइट वाली और ये है नॉर्मल चलाने वाली, ठीक है। अब दोनों के दोनों सेम स्पीड पर चलाएंगे तो सामने वाला साइड पीछे वाला ओवरटेक कैसे करेगा? अब ये देखो इसको कितना गलत तरीके से चला रहा है, देख रहे हो? इसकी कोई लाइन है ही नहीं, इधर चला। ओवरटेक की लाइन में ऐसे ही चल रहे हैं, ओवरटेक हमें बीच लाइन से करना पड़ रहा है। और हम आ चुके हैं कहाँ? टोल पर। अब टोल देखते हैं कि टोल पे कितना टाइम लगता है। अच्छा अंकुर एक बात बता कि टोल पर क्या रूल्स हैं? रूल्स क्या, सिंपल रूल्स है। अदर स्टेट का ट्रांसफर
ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करो टोल का और आगे जाओ, सिंपल ये रूल है। कुछ टाइम बाउंडेशन या कुछ ऐसा होता है? हाँ, 24 आवर्स में अगर हम रिटर्न करते हैं तो उसका हाफ लगता है। बिल्कुल, उसका क्या हाफ होता है? मतलब हम एक अमाउंट हाफ कर लगेगा। अगर हम यहाँ 120 पे करेंगे तो नेक्स्ट आते वक्त आपको 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब जो भी अमाउंट है उसका या तो हाफ या हर जगह के हिसाब से कुछ ना कुछ कम हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। बट मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे एक लाइन आती है जहाँ पे वो स्टॉप लिखा है ना, पे टोल लिखा है ना यहाँ पर, तो वहां से जैसे ही जाते हैं तो रूल ये होता है कि अगर उसके 10 सेकंड तक आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपका टोल कट जाता है, ठीक है, तो आप पेमेंट करोगे। और 10 सेकंड से पहले पहले अगर टोल नहीं कटता तो आप पेमेंट नहीं करोगे, आप ऐसे ही आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर। दिक्कत यही है, जो रूल्स बनाए वो रूल्स के अकॉर्डिंग चला ही नहीं जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सरकार से? फॉलो द रूल्स, टाइट सिक्योरिटीज एंड इसका तो सीटी भी तोतला है। टेक द डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट्स फॉर हाई लेवल्स कमांड्स। अच्छा तो अंकुर जी, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम ऑलमोस्ट खुर्जा पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमें यहाँ से अब 20 किलोमीटर और जाना है। तो अंकुर जी का कहना है कि अब जब ऐसे आए हैं तो पूरा करते हैं ना, खाने पीने सबका खर्चा मिला के कितना बैठता है और हम कितना कम खर्चे में कितना एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं कितना, अगर हम वन डे ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो कितना हम अमाउंट खर्च कर सकते हैं, कितना अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा चलो देखें कितना टाइम हम ये भी तो देखो हम इस पर जा रहे हैं, देखते हैं इस पर पराठा है क्या है और कितने का पड़ता है। अभी हम कितने की 600 कुछ की सीएनजी डलवा चुके हैं, है ना, और 600 का पेट्रोल, तो ऑलमोस्ट 1300 रुपए का अभी हम खर्च कर चुके हैं। और टोल आया है, टोल 150 कुछ अराउंड का होगा। अब खाने का देखते हैं और बाद में बताते हैं कि हमें आना जाना 240 किलोमीटर कितने का पड़ गया, है ना। हाँ। ये मज़ा आता है रास्ते में चलते हुए, रास्ते में छोटे छोटे ढाबे ये बनता है ना, तो ट्रिप में अलग ही मज़ा आता है। और रात से बड़ा अच्छा लगता है, वो लाइटिंग वाइटिंग में कितनी समय हो रही है, चलता हुआ रोड। और इसमें GT करनाल रोड पर है, और GT करनाल रोड के GT रोड है, मतलब ये हमारा खाना पीना है, यहाँ पे हम खाएंगे। और ये जो बंदा है ना, इसे घूमने का बहुत शौक है भाई, हर चौथे दिन 5वें दिन ट्रिप बना लेता है। अभी तक हम चल चुके हैं 94.9 किलोमीटर, मीन्स कि हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चल चुके हैं घर से अभी तक। और अभी मेरा गांव यहाँ से अभी कितना दूर होगा, ऐसे 7-8 किलोमीटर दूर होगा। और CNG अभी आधी भी नहीं हुई है, 95 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो अब मीटर दिखा, एक बार मीटर दिखा उनको। अब मीटर में आप देखिए आधी से ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आधी जितना एवरेज ने अब दिया है 95 का, ये 95 ही देगी, क्योंकि लास्ट के जो 2 या 3 पॉइंट होते हैं ना, वो हवा ही होते हैं। जैसे ही लास्ट का 3 पॉइंट आता है और तीसरा पॉइंट जैसे गायब होता है, वो 2 पॉइंट 1-2 किलोमीटर के बाद आराम से अपने आप उड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलिए आधे से 1 पॉइंट कम है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है CNG में। तो अभी ये मेरे को हिसाब से अच्छा, अब बैट लगाते हैं अंकुर, ये 95 चल चुके, ठीक है। अब मुझे ये बता, ये कितनी किलोमीटर और चल जाएगी इतनी CNG पर? इतनी CNG पर ये कितने किलोमीटर और चल जाएगी? हाँ। ये चल जाएगी 95 चल चुकी है, 12 रुक जा 22 और 44 और 44, ये अभी हमारी 57 किलोमीटर और चल जाएगी। 57? हाँ 57, 55 से 60 के बीच चल जाएगी जरूर, ठीक है। और 55 से 60 देखते हैं किसका मतलब नेक टू नेक होता है या किसका बिल्कुल पास में होता है ना। तो मेरे हिसाब से ये चलेगी 75 किलोमीटर और, है ना। और तुमने कितना बताया? 60 55 to 60, ठीक है। एक बताओ कि 60 क्लोजेस्ट देखेंगे, 60 या 60 और मेरा 75, है ना। चलो ठीक है, तो जो जीतेगा और जो हारेगा वो चाय पिलाएगा, ठीक है। ओके। क्योंकि मुझे पता है तू हार गया तो तू रोने लगेगा, इसलिए चाय ठीक है। समझिए ना क्या कह रहा हूँ। घर पहुंच चुके हैं अपने, ये है हमारा घर, ये है हमारे घर की दहलीज। और देखो क्या हालत हो रखी है, सही बेल जा रही है यहाँ से। ये तो सुंदर लग रहा है देखने में,
लेकिन अंदर की हालत दिखाता हूँ आपको 4 महीने में कैसा हो गया। ये जाल जंगले लग गए और ये देखो ये चीज़, ये पीपल के पेड़ थे, इन्होंने उखाड़े, कैसे उखाड़ते नहीं, तो क्या करें, घर खराब होगा। ऐसे ऐसे रखें। दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ पे तो हमने थोड़ा बहुत साफ कर लिया। नहीं तो ऐसा हो रखा है जैसे कि इस खंडर में नहीं आते भूत भूत होते हैं, यहाँ बिल्कुल ऐसा हो रखा है। खाट वाट क्लीन करके सुपर चटाई हम लेके आए थे। और देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर रात को आया तो ऐसे डर जाए देख कर कि क्या है। दो खिड़कियों की हालत क्या रखी। यही होता है कि अब घर में 4-5 महीने आप ना आओ और मेंटेनेंस ऐसा हो जाता है कि खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं। ये देखो कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे रुक के कभी काम करवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और देखो जाले कैसे लग रहे हैं। तो आज तो मुझे लग रहा रात को ही रुकना पड़ेगा, सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा। यहाँ बैटरी देखो सब खराब पड़ा हुआ है यार। ये देखो ये सब करेंगे, धूप बहुत तेज हो रही है। हम सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं, अब बज रहे हैं 11:30-12 के आसपास हो रहे होंगे। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ा सा रिलैक्स करके ही करेंगे। और ये हमारा एक बिजली वाला, बहुत तगड़ा बिजली वाला है। वो कैसे बिजली के खटके लगाता है, जहाँ ऑन होता है तो वहाँ ऑफ होता है, ठीक है। मतलब ये अभी आपको ऑन लग रहे होंगे, एक्चुअल में ऑफ है इस वक्त ये। और देखो घास कैसे होगा ये देखो। आपको उस वाले कमरे का दिखाते हैं दोनों का। देखो यहाँ की हालत, ऐसा नहीं लग रहा इस जंगल में गाड़ी खड़ी हुई, देख सामने देख गाड़ी के पास। यहाँ ऐसा लग रहा है कोई ऐसे देखेगा, खाली इतना सीन देखेगा जितना भी कैप्चर कर रहा हूँ ना मैं, ऐसा लग रहा है कि जंगल में खड़ी है और एक्चुअल में पूरा घर है। ये मैंने जूम करके दिखा रखा है, ऐसा लग रहा है जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, ये नहीं था। ये मैंने सब जो कूड़ा था ना वो सब करके मैंने कोने में कर दिया था। दोस्तों देखो सारी सफाई मैं इसी से करवाऊंगा इस घर की। अंकुर कैसा लग रहा है सफाई करते हुए हैं? सही से वसूली चाहिए गाड़ी, पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं तो करते मशीन देते हैं ना, इसकी प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मशीन मैंने कितने दिन मंगाई, कैसे मंगाई, अब आगे वीडियो हमने गाड़ी वॉश करने की मशीन ली थी, अब ये काम आती है घर साफ करने में। है सही चीज़ नहीं है। अब और आएगा आ जाएगा। ये मैंने हिलाया था ना तो उसमें कर दबाए रख आ जाएगा थोड़ी देर में। दबाए रख उसके बस, हाँ वो आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा फ्लो ज़्यादा हो गया ना। मशीन क्या सही काम आ रही है ये। इसमें ये देखो इतने मोटे मोटे इसमें वो सफेद के छत्ते थे, मट्टी का डले थे, इसने प्रेशर से हटा दिया ना अंकुर। रेनबो बन रहा है अंकुर, रेनबो बना है यहाँ से। रेनबो कर और मार। शक्ल दिखाइए। कितनी तेज जल रही है। इसमें वो डालना है सब लकड़ियाँ, वो जो बांस डाल दे इसमें। अब क्या करेगा उसको? तो यार क्या मज़ेदार, मतलब अच्छा लग रहा है ना, खेतों के बीच में बिल्कुल गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। क्या कहते हैं, बगुला कहते हैं इसे। मैं क्या बोल रहा था, बता। सही लग रहा खेतों के बीच में ऐसे, कितना
अगर बादल हो रहे हो कितना सुंदर लगता होगा यहाँ पर, ये है ना, सोने में मजा आता है ना। है जिस सरसों के पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना। जिसने मुझे गाड़ी चलाने के लिए ऑफर की थी, वो इसको लगता है कि मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाऊंगा। इसका कहना है कि मैं उस नाले में, उस कीचड़ में गाड़ी को फंसा दूंगा। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ऐसे मामलों में हमेशा बन रहा है कि मुसीबतों से निकालना मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देखो ये वहाँ की बात कर रहा, देख रहा हूँ आप नीचे, ये निकाले कि इस गाड़ी को अगर चली गई तो, ये देख रहे हो उसे। गाड़ी का तो ये मास्टर है, मैंने इससे अच्छी ड्राइविंग किसी की नहीं देखी अभी तक। जो भी इसकी ड्राइविंग है वेरी नाइस, इसकी ड्राइविंग पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब ये देखिए, आज ये वो मोड़ पर गाड़ी बैक करता हुआ मेरा दोस्त। ये देखिए मेरा दोस्त सीएनजी मेट्रो स्टेशन पर एक तरह से गाड़ी की सीएनजी फिल कराता हुआ, ये अभी इसने सीएनजी हमने कल रात तो नहीं डलवाई थी, इसने अपने ऑफिस के टाइम ही डलवाई होगी। बट अभी तक हमारे सिर्फ मुश्किल से 2 पॉइंट ही ख़त्म हुए और हमने 110 किलोमीटर की ड्राइविंग कर ली है। अब ये यूपीआई के लिए मुझे बुला रहा है। इसे वीडियो बनाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, पर कभी लाइक मत करना आप। विशाल मेगा मार्ट में आया था, इसको देखो। कि अब हम आए हैं विशाल मेगा मार्ट और अब हमें कंपैरिजन करना है कि ट्रेंड्स लुक ज़्यादा अच्छा है या विशाल मेगा मार्ट। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, ये देखिए, इसको यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। अब कितना शॉपिंग हम कर पाएंगे, क्या क्वांटिटी हम देख पाएंगे, क्या ये दिल्ली जैसा हमें लग्जरी लाइफ दे पाएगा, वो देखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ ये साइड में पार्किंग लगाए, गुड जॉब। पार्किंग का वैसे हाँ कोई स्पेस नहीं है ज़्यादा, बट हम पार्किंग यहीं पे अपनी गाड़ी को एक तरह से खड़े करते हैं। अंकुर ने ये लिया। अंकुर क्या है ये? देखिए गाइस, मेरे दोस्त ने ये 2 टी शर्ट्स पसंद की है, एक मैटमिला कलर है, सेकंड बादामी कलर। कैसे कैसे शॉपिंग की हमने बता। ये जो शॉपिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से करी, यहाँ एक मैडम ने गलती कर दी थी, इसके ऊपर फ्री गिफ्ट के ऊपर, जिसका खामियाजा भुगतना। ये वही है ना जिसको मैं लेने से मना कर रहा था, लेना ही नहीं है। हाँ बट ये इसके 2 के रेट लग गए थे, काफी 2 के रेट लग चुके थे, तो मजबूरी में हमें ये वाइट की। रुक, चल मुझे बिठा। स्टार्ट कर दिया। तो हमारी गाड़ी अभी चल चुकी है 98 पॉइंट। बिल्कुल गंदा कर रखा है कैमरा, और उसके बाद ये भी नहीं। वो उठानता कैसे ही रहेगी। सीएनजी पंप है कहाँ? सीएनजी पंप को हम ढूंढते हुए देखिए कहाँ तक आ गए, और एक बंदा हमें भगवा रंग में मिल गया सीएनजी कलर में। ये योगी का बंदा है। हम घुमाने ले गए और कुछ भी हाथ नहीं लगा। सीएनजी इस तरफ है ना, वो पेट्रोल पंप था। सीएनजी या फाउंड। ये देखिए हमने ढूंढ ही लिया,
बट ये थोड़ा सा पेट्रोल पंप से सस्ती है, तो यहाँ कोई भी किसी प्रकार का कोई डेकोरेशन नहीं है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से वहाँ डेकोरेशन है, बट यहाँ कोई डेकोरेशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम डेकोरेशन मिले आपको यहाँ। अभी तो बाहर निकल जाए। खुद दूध का टैंक करा, एक में पानी एक में वो तो ये मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखिए 89.36 पर केजी से अंजूर ज़्यादा आ रही है अभी भी। तो देखिए 4 किलो के हिसाब से और ऐड कर लेंगे ना, है ना। भाई दिल्ली तक जाते जाते बच जाए, आधी भी बच रही होगी तो समझ लो कि पता चल जाएगा उससे कि कितना है। लास्ट टाइम की बनाई थी कितना किलो आई थी उसमें? 6.58 है ना। वही 4 किलो ही है, तो एवरेज तो निकाल ही लेंगे हम, है ना। 5 हो जाएगा मे बी। कोई नहीं, देखते हैं 5 हो जाएगा तो देखते हैं। हो गया या 421। और सीएनजी का ये देखो सीएनजी के सारे डंडे बड़े हो गए। अब सीएनजी का 1 पॉइंट कम है और उसमें गाड़ी अभी हमारी 1 पॉइंट आप जब भी भरवाओगे वो कम ही दिखेगा आपको। नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ठंड में ऐसा होता है कि गैस ज़्यादा आती है, गर्मी में गैस कम आती है ना। कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ऐसा क्यों होता है। अभी जिस टॉपिक पर हमें उस पर रहते हैं हम। तो अभी हमारी सीएनजी हमने सुबह कितने किलो डलवाई थी हमको? 6.58 हमने गोविंदा के गाने चला रखे। मैं बोलूँगा अरे क्या सुपर है। हमारे यहाँ जय श्री राम के नाम में बहुत क्लीन तो कर लिया कर उसे साफ। चल साफ है। दोस्तों हम दिल्ली में एंटर ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। दिल्ली बहुत नज़दीक है। और मीटर दिखाओ। गाड़ी के अभी सिर्फ 3 पॉइंट गए हैं, ठीक है। और 3 पॉइंट अभी सीएनजी हमने हाफ पर डलवाई थी, मतलब ये हाफ नहीं, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है जितना हमने डलवाया था। और गाड़ी चल चुकी है 187 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इसने बैट लगाई थी कि 160 चलेगी, है ना। मैंने बैट लगाई थी 176, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा के हिसाब से देखा जाए तो मैं जीत चुका हूँ, है ना। लेकिन आसपास में ना तू है ना मैं हूँ, तो बैट वाली चीज़ तो हार खत्म हो गई हमारी। तो लेकिन इतना है कि हाँ ये 190 प्लस ही देती है ना। तो ये तो डिसाइड हो गया है कि हाँ अगर आप ओपन रोड पर 80-100 के बीच की स्पीड में रखते हो, ठीक है, तो ये आपको 200 देती है आराम से, बड़े प्यार से देती है। और मैं पहले भी चला चुका हूँ गाड़ी और इसने आराम से 200। मैं 200 का मतलब नहीं समझ रहा। 200 का मतलब ये है कि जैसे हम दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में ब्रेक लगते हैं, बार बार गाड़ी खड़ी रहती है उस पर रेड लाइट पर, जाम में, ठीक है, तो गाड़ी एवरेज नहीं निकाल पाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने एक सिलेंडर में कितना केजी होता है? 8 केजी। और 8 केजी तो ज़्यादा है, एक बार में 8 तक ही आता है ना। तो सुबह हमने भरवाया तो 6 कुछ आया था ना, 6 केजी कुछ आया था। और आते हुए हमने 4 भरवा लिया, ठीक है। उसमें से भी इसमें अभी बचा हुआ है, तो 6 में से इसमें आधा था 3, ठीक है, और 4-5 समझ लो 5 केजी भी नहीं गया है अभी इसमें, ठीक है। और उसके बाद भी इसने 187 किलोमीटर की रेंज दे दी है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि
कि 8 किलो में, ठीक है, 8 किलो में 200 किलोमीटर चलेगी ही चलेगी, समझ गए। लेकिन शर्त है कि ओपन में चले, कोई रेड लाइट ना हो, कोई वैसी रेड लाइट मतलब कि जाम वाली रेड लाइट ना हो, जाम ना हो। हल्का फुल्का जाम चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल्ली वाला जाम होगा तो आपकी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बुलेट हो, आपकी बाइक, वो भी एवरेज ना दे। और हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और रात का सीन है, रात का माहौल है। कितना सुंदर लग रहा है पूरा, ब्यूटीफुल। गाजियाबाद नगर निगम में आपका हार्दिक स्वागत है। चंकू, जब तेरी शादी होगी तो अपनी वाइफ को तू कैसे लेके जाया करेगा घुमाने रात के टाइम जब जाना हो तो? नाइट रात को मैं ले ही नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो, वैसे भी कहीं घूमने जा रहे हो तो कैसे लेके जाओगे? कैसे लेके जाऊंगा? हाँ। बाय ऑटो, रैपिडो, टैक्सी। क्यों? क्यों? मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती है। क्यों नहीं आती है? मैंने कभी सीखी नहीं और कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं ना हमेशा बकरे बदलते हैं। अच्छा। बकरे बदल लिए हैं। ओके, लेकिन कहीं तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये चीज होना कंपलसरी है? हाँ, ये बहुत कंपलसरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं अपने सीखने की उम्र, मुझे लगता है मैं खो चुका हूँ। मैं अपने डर पर जीत नहीं बना पाया इस चीज को लेकर। बट आगे कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा। अगले जन्म में ना? इसी जन्म में। तो आगे कब करेगा कोशिश, जब वो सीखने की उम्र निकल गई तेरे बोलने के हिसाब से? ऐसा नहीं है, अभी सीखने की तूने उम्र बोला, लाइफ मैंने टाइम बोला। तक नहीं उतरती है। तूने बोला था अभी सीखने की मैंने उम्र कहा है कि हाँ, मुझ पे हावी हो चुका है एक डर, उसे पर मैं दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। कैसे करेगा? सीख कर, हिम्मत से, ताकत से। सीखेगा कैसे, ये बता। तुझे भाई तुझे गाड़ी देगा नहीं। सीखने के बहुत सारे साधन है। आप रेंट पर भी 3,500 4,000 रुपए में गाड़ी सीख सकते हैं। उनकी गाड़ी में कुछ हो गया तो जिंदगी भर नहीं चलाएगा फिर। ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ड्राइवर साथ में आपको पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा। जिस तरह से गाड़ी से दोस्तों हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और इस वक्त हम हैं गगन और गाड़ी चल चुकी है 196 किलोमीटर और जहाँ पर हमने सीएनजी भरवाई थी उससे अभी भी 1 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो अब मीटर तो दिखा दे भाई। तो मीटर में आप देख सकते हैं 196.2 दिखा रहा है। 1 पॉइंट अभी भी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी एवरेज दे रही है। इसने हमें एक उसमें 190 से ऊपर का दिया है ना। 200 तो हमने मान लिया कि 200 का एवरेज ये खुले में चलाओ तो एक सिलेंडर पर मतलब 8 kg के आसपास अगर भरा हुआ हो, 7 से 8 kg के आसपास ही भरा हुआ हो, 200 तो आराम से देती है। उनको और क्या चाहिए? 200 किलोमीटर घूम लिए। एक गाड़ी की स्पीड के अगर मैं बात करूं तो गानों पे भी माइलेज रखती है। अगर हम धूम धड़ाके वाले गाने चलाते हैं तो गाड़ी स्पीड में चलाते हैं। स्लो मोशन में गाने चलाएंगे तो आपकी गाड़ी भी स्लो मोशन में चलेगी। चलो ये तो बात है एक पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से कि उसका किस तरह से गाड़ी चलाना पसंद करता है, उसका मूड ही है या वो हर तरीके से वैसे ही गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो इसको कंसीडर यहाँ नहीं कर सकते हम, समझ गए ना। अब जिस बंदे को डर लगता है गाड़ी 60 से ऊपर चलाने में तो 60 से ऊपर चलाएगा नहीं ना, चाहे उसको हनी सिंह के 4 गाने एक साथ चला दो उसके कानों में। बट जोश, हिम्मत और ताकत भी कोई वर्ड है यार। हाँ तो वर्ड ही है उनके लिए, जिसे देखकर लोग एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अच्छा मनीष के बारे में सॉरी, वो आपने गलत नाम लिया। उसे आप मोटिवेट भी करोगे तब भी कुछ नहीं करेगा। उसकी जान भी खतरे में होगी तब भी वो 40 की स्पीड ही चलेगा। अगर उसके सामने कोई लड़की आ जाए तो मे बी हाँ 42 हो जाए बट नॉट मोर देन 45। नहीं फिर तो वो तो खाई से कूदेगा। हाँ, आइसक्रीम खाएंगे। वो भाई से बोल, भाई ये वाला अच्छा लग रहा है ना। हेयर कटिंग अच्छी लग रही है। ऐसे बाल मैंने भी कटवाए थे। हाँ, तू भी भाई जैसे लगता था।